तुझको दुआएं मांगे कंगना मेरे साजना। मेरे हाथों में संग मेहंदी के रंग तेरा सजता, चांद जो देखूं छलन के पीछे चेहरा तेरा दिखता। मेरे साजना मेरी उम्र भी लग जाए तुझको दुआएं मांगे कंगना मेरे साजना। पसंद की चूड़ी पहनी हो तेरे नाम की मेहंदी रचाई, तेरी प्रीत की चूनर ओढ़ी तेरी याद की बिंदियां लगाई। तेरी पसंद की चूड़ी पहनी तेरे नाम की मेहंदी रचाई, तेरी प्रीत की चूनर ओढ़ी तेरी याद की बिंदियां लगाई। हाँ मेरे साजना तुझको दुआएं मांगे कंगना मेरे साजना। करवा चौथ का दिन आया है, चंदा अंबर पे छाया है, सज धज के अपनी सजनी का रूप सवरिया को भाया है। मैं सातों जन्म तुझे पाऊं, जब जब धरती पे आऊं तेरी ही दुल्हन बन जाऊं। तेरी ही धुन में गाऊं, मैं सातों जन्म तुझे पाऊं, जब जब धरती पे आऊं तेरी ही दुल्हन बन जाऊं। हाँ मेरे साजना मेरी उम्र भी लग जाए तुझको दुआएं मांगे कंगना मेरे साजना। मेरे हाथों में संग मेहंदी के रंग तेरा सजता, चांद जो देखूं छलन के पीछे चेहरा तेरा दिखता। मेरे साजना मेरी उम्र भी लग जाए तुझको दुआएं मांगे कंगना मेरे साजना। करवा चौथ का दिन आया, चंदा अंबर पे छाया, सज धज के अपनी सजनी का सजना सवरिया को भाया। करवा चौथ का दिन आया, चंदा अंबर पे छाया, सजना सज धज के अपनी सजनी का रूप सवरिया को सजना। नारी की शक्ति बड़ी महान, 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 नारी की शक्ति बड़ी महान। करवा चौथ के व्रत के आगे, करवा चौथ के व्रत के आगे हार गए भगवान। नारी की शक्ति
नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। आज मैं आपको करवा चौथ की ऐसी पावन महिमा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। गायत्री नाम की एक नेक महिला जो हमेशा हर क्षण अपने पति अपने परिवार के लिए न्यौछावर रहती है। गायत्री का पति किसी दूसरे शहर में नौकरी करता है। वो करवा चौथ के पावन पर्व पर अपनी पत्नी गायत्री से आने का वादा करता है। गायत्री करवा चौथ का व्रत रखती है। पति के इंतजार में पूरा दिन बीत जाता है, मगर पति नहीं आता है। चांद भी निकल आता है, मगर उसका पति नहीं आता है। पत्नी अपने पति का चेहरा देखकर पति के हाथों पानी पीने का संकल्प लिए बैठी पति का इंतजार कर रही है, मगर उसका पति नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आइए इस पावन कथा के माध्यम से सुनते हैं। कहीं किसी एक शहर में एक सुंदर से घर में बहू संग सास ससुर के उनका बेटा था घर में। बहू संग सास ससुर के उनका बेटा था घर में। कहीं किसी एक शहर में एक सुंदर से घर में बहू संग सास ससुर के उनका बेटा था घर में। बहू संग सास ससुर के उनका बेटा था घर में। बहुपति और सास ससुर को, बहुपति और सास ससुर को देती बड़ा सम्मान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। एक छोटे कस्बा नुमा शहर में एक परिवार रहता था। माता पिता बेटा और बहू, 4 लोगों का परिवार बड़े ही प्रेम भाव और शांति के साथ रहता था। बहू अपने सास ससुर और पति को बहुत सम्मान देती थी। उसके लिए सास ससुर और पति ही सब कुछ थे। घर में थोड़ी तंगहाली थी, इसलिए एक रात पति ने पत्नी से कहा, मैं किसी दूसरे शहर में जाके कोई काम धंधा या कोई नौकरी कर लेता हूँ, जिससे हमारा परिवार सुखी और खुशहाल रह सके। पत्नी कहती है, अगले महीने ही तो करवा चौथ का पावन पर्व है और ये मेरा पहला व्रत है। आप करवा चौथ के बाद चले जाना। पति कहता है, करवा चौथ वाले दिन मैं एक दिन के लिए चला आऊंगा, तुम चिंता क्यों करती हो। पत्नी से करके वादा, जाने का किया इरादा, आऊंगा करवा चौथ पे, शहर ना दूर है ज्यादा। आऊंगा करवा चौथ पे, शहर ना दूर है ज्यादा। पत्नी से करके वादा, जाने का किया इरादा, आऊंगा करवा चौथ पे, शहर ना दूर है ज्यादा। आऊंगा करवा चौथ पे, शहर ना दूर है ज्यादा। अगले रोज ही जाने के लिए, अगले रोज ही जाने के लिए बांध रहा सामान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान।
पत्नी से करवा चौथ पे आने का वादा करके माता पिता से आज्ञा लेके शहर जाने की तैयारी करता है। बैग में अपने कपड़े व जरूरी सामान पैक करता है। पत्नी का चेहरा लटका हुआ है, मुंह फुलाए पति से नाराज सी लग रही है। अच्छे पकवान बनाए, पति को मन से खिलाए, लग रही रूठी रूठी बैठी है गाल फुलाए। लग रही रूठी रूठी बैठी है गाल फुलाए। अच्छे पकवान बनाए, पति को मन से खिलाए, लग रही रूठी रूठी बैठी है गाल फुलाए। लग रही रूठी रूठी बैठी है गाल फुलाए। रूठ गई चेहरे की रौनक, रूठ गई चेहरे की रौनक, रूठ गई मुस्कान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। वो रूठी रूठी सी लग रही है। पति का जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है, रास्ते के लिए टिफिन भी तैयार करती है, मगर गाल फूले हुए हैं, चेहरे की रौनक ना जाने कहां चली गई है। पति से कहती है, सुनो जी भूल न जाना, पर्व पे घर आ जाना, जान दे दूंगी मैं अपनी अगर कोई किया बहाना। जान दे दूंगी मैं अपनी अगर कोई किया बहाना। सुनो जी भूल न जाना, पर्व पे घर आ जाना, जान दे दूंगी मैं अपनी अगर कोई किया बहाना। जान दे दूंगी मैं अपनी अगर कोई किया बहाना। आ जाना तुम करवा चौथ को, आ जाना तुम करवा चौथ को, ये है मेरा फरमान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। पत्नी अपने पति को प्यार भरी चेतावनी सी देती है। उसमें उसका प्यार भी झलकता है, समर्पण भी दिखता है और पति के ऊपर अधिकार भी दिखाई देता है। आइए सुनाते हैं। अगर तुम ना आओगे हमें भी ना पाओगे, रोगे चीखोगे तुम और तुम पछताओगे। रोगे चीखोगे तुम और तुम पछताओगे। अगर तुम ना आओगे हमें भी ना पाओगे, रोगे चीखोगे तुम और तुम पछताओगे। रोगे चीखोगे तुम और तुम पछताओगे। पहले करवा चौथ के मेरे, पहले करवा चौथ के मेरे दिल में बड़े अरमान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान।
ये मेरा पहला करवा चौथ है। मेरे दिल में बहुत सारे अरमान हैं, तुमको लेकर, तुम्हारी सलामती को लेकर। इसलिए याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ वाले दिन आ जाना। अगर नहीं आए ना तो देख लेना, बहुत पछताओगे। पति बोला मुस्का के, पत्नी को गले लगा के, सुनो तुम करवा चौथ पे तुमसे मैं मिलूं गया के। सुनो तुम करवा चौथ पे तुमसे मैं मिलूं गया के। पति बोला मुस्का के, पत्नी को गले लगा के, सुनो तुम करवा चौथ पे तुमसे मैं मिलूं गया के। सुनो तुम करवा चौथ पे तुमसे मैं मिलूं गया के। मुँह न फुलाओ हंस भी दो तुम, मुँह न फुलाओ हंस भी दो तुम, यूं न बनो नादान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। पति पत्नी से पक्का वादा करता है, करवा चौथ पे आने के लिए माँ बाप के पांव छू के आशीर्वाद लेता है, बैग उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। माँ बाप पत्नी सबकी आंखें नम हो जाती हैं। पति के जाने के बाद बहू सास ससुर की जी भर के सेवा करती है। टाइम से चाय नाश्ता दवाइयाँ, टाइम से खाना, देर रात तक सास के पांव दबाती है और अपने पति की यादों को अपनी आंखों में बसा के सो जाती है। सेवा वो सास ससुर की पूरे तन मन से करती, पहले वो उन्हें खिलाती, बाद खुद भोजन करती। पहले वो उन्हें खिलाती, बाद खुद भोजन करती। सेवा वो सास ससुर की पूरे तन मन से करती, पहले वो उन्हें खिलाती, बाद खुद भोजन करती। पहले वो उन्हें खिलाती, बाद खुद भोजन करती। उसके लिए पति सास ससुर ही, उसके लिए पति सास ससुर ही सबसे बड़े भगवान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। उधर उसके पति को शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। पति पढ़ा लिखा था, होशियार था, ऑफिस में ऊंची पोस्ट पे कार्यरत हो जाता है। इधर धीरे धीरे करवा चौथ का पावन पर्व नजदीक आने लगता है। एक दिन बहू अपनी सास के बाल संवारते हुए करवा चौथ के व्रत के बारे में पूछती है कि व्रत कैसे किया जाता है, किन किन बातों का पालन करना पड़ता है। तो उसकी सास अपनी बहू को बड़े प्यार से समझाती है। बहू को सास बताए, वो व्रत के नियम सिखाए, बात वो करवा चौथ की बहू को सब समझाए। बात वो करवा चौथ की बहू को सब समझाए। बहू को सास बताए, वो व्रत के नियम सिखाए, बात वो करवा चौथ की बहू को सब समझाए। बात वो करवा चौथ की बहू को सब समझाए।
जैसा बताया वैसा ही करना, जैसा बताया वैसा ही करना, बात हमारी मान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। उसकी सास उसको करवा चौथ के व्रत के सारे नियम और सावधानियां बताती है। कैसे व्रत का पालन करना है, पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए, बिना जल पिए कैसे रहना है, कैसे सुहागिनों के साथ करवा चौथ की कथा सुननी है। जब तक चांद ना नजर आए तब तक खाना पीना नहीं है। पानी पति के हाथ से ही पीना चाहिए, पति का चेहरा देखने के बाद। सास ने जो समझाया बहू ने मन में बसाया, और फिर करवा चौथ का वो पावन दिन भी आया। और फिर करवा चौथ का वो पावन दिन भी आया। सास ने जो समझाया बहू ने मन में बसाया, और फिर करवा चौथ का वो पावन दिन भी आया। और फिर करवा चौथ का वो पावन दिन भी आया। सास गई बाजार से व्रत का, सास गई बाजार से व्रत का, ले आई सामान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। आज करवा चौथ का पावन पर्व था। सास बहू दोनों ही अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सास बाजार से पूजा पाठ का सारा सामान लेके आती है। बहू की नजरों में बार बार पति का चेहरा घूम रहा है। आज वो आएंगे, अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। आसमान के चांद को देखने के बाद में अपने चांद को देख के उनके हाथों से जल ग्रहण करूंगी। बहू बड़ी उत्साहित सी लग रही थी। उसकी नजरें बार बार घर के दरवाजे पे चली जाती थी। वो बार बार बाहर निकल के रास्ता देखती, फिर निराश होकर अंदर आ जाती। सुबह से शाम हो गई, बहू परेशान हो गई। न उसका पति था आया, जान बेजान हो गई। न उसका पति था आया, जान बेजान हो गई। सुबह से शाम हो गई, बहू परेशान हो गई। न उसका पति था आया, जान बेजान हो गई। न उसका पति था आया, जान बेजान हो गई। माता पिता भी चिंतित हो गए, माता पिता भी चिंतित हो गए। आई न घर संतान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। उधर उसका पति बस से उतरता है, बड़ा सा बैग कांधे पे लटकाए। परिवार से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। और इधर
घर में सुहागिनों के साथ बैठ के सास बहू करवा चौथ की कथा सुन रही हैं, मगर बहू की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती है। कथा संपन्न होते ही सास बहू मगर बहुत उदास लग रही हैं। उधर उसका पति ऑटो से उतर के पगडंडी वाली पतली सड़क पे पैदल चलता हुआ अपनी घर की तरफ बढ़ रहा है। राह में खड़े थे गुंडे लेके वो चाकू डंडे, अकेला वो था बेचारा और ये 3 थे बंदे। अकेला वो था बेचारा और ये 3 थे बंदे। राह में खड़े थे गुंडे लेके वो चाकू डंडे, अकेला वो था बेचारा और ये 3 थे बंदे। अकेला वो था बेचारा और ये 3 थे बंदे। मार पीट के उसके हाथ से, मार पीट के उसके हाथ से छीन लिया सामान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं, उसको मारते हैं, उसका सारा पैसा और सामान छीन लेते हैं, उसको मरा हुआ समझ के खाई में फेंक के भाग जाते हैं। कैसी विडंबना है ये। एक तरफ उसकी पत्नी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत कर रही है, एक तरफ उसका पति मरा पड़ा है। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। डूबा दिन रात हो गई, जाने क्या बात हो गई, शहर से पति न आया, जाने क्या घात हो गई। शहर से पति न आया, जाने क्या घात हो गई। डूबा दिन रात हो गई, जाने क्या बात हो गई, शहर से पति न आया, जाने क्या घात हो गई। शहर से पति न आया, जाने क्या घात हो गई। चाँद नजर आ रहा था छत से, चाँद नजर आ रहा था छत से, खिला हुआ आसमान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। रात हो चुकी थी, छत से चांद नजर आ रहा था। बहू की आंखें बरसने लगी थी। सास उसको बहुत समझाती है, काम में फंस गया होगा इसलिए नहीं आ पाया। बेटी तू चांद देख के पानी पी ले। मगर बहू मन में फैसला कर चुकी थी, पानी तो मैं अपने पति के हाथ से ही पीऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक वो नहीं आएंगे मैं उनके लिए भूखी प्यासी ही रहूंगी। सास ससुर के लाख समझाने पर भी बहू अपना इरादा नहीं बदलती है। मजबूरन सास छत पे जाके चांद देखती है, ससुर सास को पानी पिलाता है, दोनों छत से नीचे आ जाते हैं। बहू सोफे पे बैठी एक टक बिना पलके झपकाए दरवाजे की तरफ देख रही है। आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सास ससुर परेशान भी है, चिंतित भी है कि बेटा अभी तक आया क्यों नहीं। बहू चुपचाप उठ के घर में सजाए गए करवा चौथ माता के मंदिर के आगे जाके बैठ जाती है और एक टक बिना पलके झपकाए करवा चौथ माता की तरफ देखती है।
गिर रही बिजली दिल पर, बह रहे आंसू झरझर, बिना उसे पति को देखे चैन न आए पल भर। बिना उसे पति को देखे चैन न आए पल भर। गिर रही बिजली दिल पर, बह रहे आंसू झरझर, बिना उसे पति को देखे चैन न आए पल भर। बिना उसे पति को देखे चैन न आए पल भर। सास ससुर यूं देख बहू को, सास ससुर यूं देख बहू को, हो रहे हैं परेशान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। उधर उसका पति सिर पे गहरी चोट लग जाने से खाई में मरा पड़ा था। इधर पत्नी करवा चौथ माता की तस्वीर के आगे बैठी शून्य में देखे जा रही है। पलकें खुली हैं, आंसू बरस रहे हैं। सास ससुर की हिम्मत नहीं पड़ रही है बहू से बोलने की। अचानक से उसको न जाने क्या हो जाता है। वो बोलने लगती है, हे करवा माता, जब तक मेरे पति नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, भले ही क्यों ना मेरे प्राण ही निकल जाए। ये मेरा पहला व्रत है माँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे करवा चौथ के दिन जरूर आएंगे। उधर करवा माता स्वर्ग में अपने आसन पे विराजमान है। उस अबला की करुण पुकार माता के कानों से टकराने लगती है। हे करवा माता, मेरा दिल घबरा रहा है, किसी अनहोनी की सोच सोच के बैठा जा रहा है। हे माँ, मेरे सिंदूर की रक्षा करना, रक्षा करना माँ, रक्षा करना। रात के 3 बज रहे थे। वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। सास ससुर उसके चेहरे पर पानी की छींटे मार के उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, मगर सब कुछ बेकार। स्वर्ग से चली है माता निभाने अपना नाता, जिसे विश्वास है माँ पे कभी वो कष्ट न पाता। जिसे विश्वास है माँ पे कभी वो कष्ट न पाता। स्वर्ग से चली है माता निभाने अपना नाता, जिसे विश्वास है माँ पे कभी वो कष्ट न पाता। जिसे विश्वास है माँ पे कभी वो कष्ट न पाता। रोते हुओं के ला देती है, रोते हुओं के ला देती है चेहरे पे मुस्कान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। करवा माता एक वृद्ध औरत का भेष बना के उसके मरे हुए पति के पास पहुंचती हैं। उसके माथे पे हाथ रख के बोलती है, उठो पुत्र, उठो, यहाँ क्यों सो रहे हो, घर जाओ, उठो पुत्र, आंखें खोलो, घर जाओ। धीरे धीरे उसकी आंखें खुल जाती है, सिर पकड़ के उठ के बैठ जाता है। चारों तरफ हैरानी से देखता है। सामने एक बूढ़ी औरत को देखकर पूछता है, आप कौन हैं? मैं अपने घर जा रहा था, इस खाई में कैसे आ गया? माता मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, बेटा
तुम्हारे ऊपर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया था। तुम्हारा सारा सामान और तुम्हारा सारा पैसा छीन के भाग रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ लिया। तुम्हारा सारा सामान और ये रहे तुम्हारे पैसे। माता उसका सारा सामान और पैसे दे देती हैं। माता फिर हाथ पकड़ के उसे ले आई सड़क पे। अगर तुम चल न सको तो छोड़ के आऊं घर पे। अगर तुम चल न सको तो छोड़ के आऊं घर पे। माता फिर हाथ पकड़ के उसे ले आई सड़क पे। अगर तुम चल न सको तो छोड़ के आऊं घर पे। अगर तुम चल न सको तो छोड़ के आऊं घर पे। संभल के जाना बेटा घर को, संभल के जाना बेटा घर को, रास्ता है सुनसान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। वो चलता है तो लड़खड़ा जाता है, एक हाथ से अपना सर थाम लेता है। तो वृद्धा बनी माता कहती है, बेटा चल मैं तुझे घर तक छोड़ के आ जाऊं। फिर माता उसका हाथ पकड़ के उसके घर की तरफ चलती है। माता मुस्काती चलती, राह दिखलाती चलती। आज दिन करवा चौथ का उसे समझाती चलती। आज दिन करवा चौथ का उसे समझाती चलती। माता मुस्काती चलती, राह दिखलाती चलती। आज दिन करवा चौथ का उसे समझाती चलती। आज दिन करवा चौथ का उसे समझाती चलती। घर में तेरी पत्नी बेटा, घर में तेरी पत्नी बेटा होगी बड़ी परेशान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। उधर घर में उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सास ससुर का रो रो के बुरा हाल है। बहू बेहोश पड़ी है, चेहरा करवा माँ की तरफ ही है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। ससुर दरवाजा खोलता है तो सामने बेटा खड़ा होता है। साथ में एक बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही है। बाप हुआ खुशी से पागल, छट गए गम के बादल। बेटा आ गया था घर में, मच गई दिलों में हलचल। बेटा आ गया था घर में, मच गई दिलों में हलचल। बाप हुआ खुशी से पागल, छट गए गम के बादल। बेटा आ गया था घर में, मच गई दिलों में हलचल। बेटा आ गया था घर में, मच गई दिलों में हलचल। करवा माता घर में आई, करवा माता घर में आई, देने को वरदान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान। नारी की शक्ति बड़ी महान, नारी की शक्ति बड़ी महान।
माता देखती हैं कि मेरी पुजारिन कैसे पड़ी है, पानी के छींटे मारती हैं। बहू होश में आती है, माता कहती हैं, बेटा बहू का व्रत है, अपने हाथ से जल पिला के इसका व्रत तोड़ो। बहू के साथ सबकी नजरें बूढ़ी माँ पर टिक जाती हैं। बहू पूछती है, आप कौन है माँ? बेटी ये मैं बाद में बताऊंगी। करवा माता उसके पति से कहती हैं, बेटा तुम पहले इसको अपने हाथों से जल पिला के इसका व्रत खुलवा दो। बेटा पत्नी को पानी पिलाता है, पत्नी चैन की सांस लेती है, सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन सबकी नजरों में एक ही सवाल होता है कि बूढ़ी माँ है कौन? बहू अपने पति को सामने देखकर गदगद हो जाती है। माता अपने असली रूप में दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। जहाँ माता के पांव होते हैं वहाँ फूलों की ढेरी बन जाती है। सारे शीश नवाते हैं, बोलो करवा माता की जय।